सवाल बरकरार है कि राज ठाकरे की अगर एनडीए में एंट्री हो रही है तो उसका कितना बड़ा फायदा इस गुट को मिल सकता है, इस गठबंधन को मिल सकता है। क्या उससे सत्ता की राह और ज्यादा आसान हो सकती है, ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एमएनएस की जो मांग है कि 2 लोकसभा सीटें दी जाएं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, इस बार यह एमएनएस की डिमांड रखी गई है। इसमें दक्षिण मुंबई की जो सीट है ये इस पर बात कही जा रही है और शिरडी, ये 2 सीटें जो आप देख रहे हैं, आपके सामने आंकड़ा हमने रखा है। ज्यादा संभावना यह है कि दक्षिण मुंबई सीट मिल सकती है, यानी एक सीट पर बात बन सकती है। किसकी उम्मीदवारी होगी, तो नाम जो चल रहा है वो है बाल नंदगांवकर का। और असर इसका क्या हो सकता है, शिंदे गुट दक्षिण मुंबई पर दावा छोड़ेगा। दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत हैं शिवसेना के, ये जो यूबीटी उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसकी हम बात कर रहे हैं। उद्धव के बड़े खास भी हैं अरविंद सावंत। मैं आपको लिए चलता हूं जैनेन्द्र के पास, हमारे सहयोगी जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, राज ठाकरे की अगर एनडीए में एंट्री हो रही है उससे क्या बदल सकता है वहां की राजनीति में, और खासतौर पर आप बताइएगा जो दूसरा पक्ष है वहां पर, उस पर क्या असर पड़ सकता है उसका, कांग्रेस वाले गुट पर। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको बता देता हूं। राज ठाकरे की मुलाकात हुई है दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से, और कांग्रेस ने मुंबई में निशाना साधना शुरू कर दिया है इस मुलाकात पर, यह कहते हुए कि राज ठाकरे जो है वो उत्तर भारतीयों की पिटाई उनकी पार्टी करती रही है, और क्या यही बीजेपी की राजनीति है। तो इस नए गठबंधन पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से उत्तर भारतीयों को लुभाने की सियासत मुंबई के अंदर शुरू कर दी है। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर अगर राज ठाकरे से इतने दिन बीजेपी ने दूरी बनाई तो उसकी कहीं ना कहीं वजह जो एंटी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स राज ठाकरे की थी मुंबई में, वो थी। लेकिन अब काफी समय से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे की सियासत वो नहीं रही है, वो बहुत हद तक मेन स्ट्रीम में आए हैं, और यही वजह है कि बाल ठाकरे की विरासत की जो सियासत महाराष्ट्र में चल रही है, शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनको शिवसेना मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी नेतृत्व के मन में होगा कि बाल ठाकरे की सियासत की जो विरासत है वो उसका प्रतिनिधित्व अभी भी उद्धव ठाकरे करते हैं। लेकिन अगर उसी परिवार से उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे एनडीए में आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी, और जो हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी शिवसेना की, राज ठाकरे के आने से उसको और मजबूती मिलेगी। चुनौती उत्तर भारतीयों को कैसे बीजेपी लीडरशिप समझाएगी मुंबई में, ये जरूर रहने वाली है। ठीक, और एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राज ठाकरे पर भड़के अरविंद सावंत, चुनाव के वक्त भूमिका बदलते हैं राज ठाकरे। यह आरोप लगाया है अरविंद सावंत ने। 2019 में प्रधानमंत्री की उन्होंने आलोचना की थी, यह भी याद दिला रहे हैं सावंत। राज के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यह कहना अरविंद सावंत का। उन्होंने आदरणीय मोदी साहब की सराहना की, फिर बड़ी कड़ी आलोचना की, फिर माननीय आदरणीय शरद पवार साहब के ऊपर आलोचना की, उनकी आलोचना की, फिर उनकी सराहना की। तो उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है, कभी किसी भूमिका पे वो आग्रही या निग्रही नहीं रहे हैं। आइए मैं एक बार फिर से आपको नीरज के पास लिए चलता हूं। नीरज, भले ही अरविंद सावंत ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात उनके लिए नहीं है, लेकिन ठाकरे परिवार से, जिसका सरनेम ठाकरे है, वो इस तरीके से अगर एनडीए के साथ जाके जुड़ जा रहा है, कहीं ना कहीं एक इसका असर तो पड़ेगा ही, चाहे प्रतीकात्मक तौर पर ही पड़े। बिल्कुल अखिलेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले वो ऑटो में बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन एक जो मानसिक रूप से दबाव बढ़ता है कि नहीं वो भी उनके साथ हैं, वो भी उनके साथ हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। ठाकरे नाम, राज ठाकरे बहुत ही पॉलिटिकल व्यक्ति थे, और जब तक बाला साहब ठाकरे राजनीति में सक्रिय थे, राज ठाकरे उनके आई बॉय की तरह फील्ड में काम करते थे। वो मतलब एक तरह से उनकी हर बात पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते थे। तो उनका जो कनेक्शन है लोगों के बीच में, जो राजनीतिक जड़ में जो पकड़ है, वो अभी बहुत मजबूत है। भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सफल ना हो पाए हों, लेकिन एज ए लीडर वो काफी पॉपुलर रहे हैं, और खासकर वो जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण को लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। कारण ये है कि लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी बातचीत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में राज ठाकरे के जाने से भले ही वो ऑटो में या बूथ में वो तब्दील होता ना दिखे, लेकिन मानसिक रूप से एक प्रेशर जरूर आएगा, और कहीं ना कहीं एनडीए के कुनबे में एक आप कह सकते हैं माहौल बनेगा कि बिल्कुल, और राजनीति में माहौल का बड़ा महत्व होता है, ये हर किसी को पता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।